अली अमीन गंडापुर की गवर्नर केपी को सीधी वार्निंग, गवर्नर हाउस से निकालकर सड़क पर फेंकने की धमकी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि गवर्नर बार बार वजीर आला आला कर रहे हैं, आपकी हैसियत क्या है? अभी आपको गवर्नर हाउस से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा, गाड़ियां बंद कर दूंगा। गवर्नर और उसका लीडर दोनों ही चोर हैं। गवर्नर की ये हैसियत है कि वो हम तीनों भाइयों से हारा है, इन्हें सियासी शहीद नहीं सियासी मुर्दार करेंगे। विफाकी बजट से खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबे खत्म करने पर भी कड़ी तनकीद, कहा अपना हक लेना जानते हैं, एहतजाज के लिए तैयार हैं। नाअहलों से मुल्क नहीं चल रहा, ये हमारे सरों पर सवार है, इन्हें उतारना जानते हैं। तौहीन अदालत केस में मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफी की दरख्वास्त मुस्तरद। फैसल वाउडा को नया जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। मवाद नशर करने पर 34 टीवी चैनल्स को पैमरा के जरिए नोटिस भेजने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा टीवी चैनल्स बताएं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों न करें। जस्टिस काजी फायज ईसा ने पूछा, क्या मुस्तफ़ा कमाल ने फैसल वाउडा से मुतासिर होकर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की? वकील फरूक नसीम ने कहा यह महज इत्तफाक था। चीफ जस्टिस ने कहा अगर मुस्तफ़ा कमाल समझते हैं उन्होंने तौहीन नहीं की तो फिर माफ़ी कबूल नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने फैसल वाउडा से कहा आप तो सेनेटर हैं, सेनेट तो ईवान बाला होता है, वहाँ ज़्यादा सुलझे हुए लोग हैं। वकील फैसल वाउडा ने कहा मेरे मुवक्किल ने मुल्क की बेहतरी के लिए बातें की। जस्टिस इरफान सादत खान ने जवाब दिया, आपने 2 जजेस जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतहर बिनिल्लाह के खिलाफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। आपकी कॉन्फ्रेंस मुल्क के लिए नहीं बल्कि मखसूस थी। समाअत 28 जून तक मुलतवी। ऑनरेबल का लफ्ज़ मैं उसके आगे लगाऊंगा जिसको मैं समझूंगा ऑनरेबल। मैं तो अदलिया के एहतराम में जब नुक्ता नज़र के तहत तो यहाँ पहुँचा हूँ और आ भी रहा हूँ, पेश भी हो रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात जरूर की थी कि ये 2 स्पेसिफिक जज की बात हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट और लेटर के ऊपर, तो उस पर तो मैं अभी भी हूँ। मेरी पूरी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर फिर भी अदालत को किसी बात पे नागवारी गुजरी है ड्यू टू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी, हमने उस पर अपोलॉजी कर ली है। माफी मांगने में कोई यार नहीं, मगर बताया जाए गलती क्या है। ऑनरेबल सिर्फ उसे कहेंगे जो ऑनरेबल होगा। अदालत का जो भी फैसला होगा उस पर अमल करूंगा। सेनेटर फैसल वाउडा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू, कहा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में 2 जजेस की बात की थी। दुनिया में पाकिस्तानी अदलिया का नंबर 140 है। चाहता हूँ अदलिया की रैंकिंग में बेहतरी आए। कोई गलती की होगी तो माफ़ी मांगूंगा। मुस्तफ़ा कमाल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पे कोई तौहीन अदालत नहीं थी। अदालत में कहा अगर कोई बात थी तो माफ़ी मांगते हैं। नहीं कारोबार, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन को सरमायाकारी की दावत। पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब में कहा चीन कर्जों के लिए नहीं तरक्की और कारोबार के लिए आए हैं। चीनी शहरियों को पाकिस्तान में फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। पाकिस्तान के पास हर किस्म के वसाइल हैं, अगर हम माजी में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी हाईटेक कंपनियों के सरबराहों से भी मुलाकात। चीनी कंपनियों का मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स ये सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नानशा वन स्टॉप सर्विसेज म्यूजियम का दौरा। पाकिस्तानी हुक्काम को हिदायत दी कि ऐसा ही जदीद और तेज तर निज़ाम मुतारिफ कराया जाए। पाकिस्तान और चीनी कंपनियों के माबैन मुआहिदों पर दस्तखत। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शेंजन से बीजिंग पहुँच गए, आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। हुआवे 2 लाख पाकिस्तानी तलबा को IT और मसनूई ज़हानत की मुफ्त ट्रेनिंग देगा। पाकिस्तान और हुआवे कंपनी में मुआहिदा हो गया। क्लाउड सर्विसेज भी मुआहिदे में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अरकान के हमरा हुआवे हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म और साथियों का रिवायती मौसीकी से शानदार इस्तकबाल। हुआवे हेडक्वार्टर्स को पाकिस्तानी ट्रक आर्ट से सजाया गया। पाकिस्तानी मिले नगमे भी बजाए गए। जो किरदार कशी खासतौर पे सिंध के लेकिन मुल्क भर में सियासतदानों के खिलाफ होता है, ये करप्शन को बहाना बना के ये किया जाता है। अफसोस के साथ एक पीरियड आया दरमियान में जहाँ रियासत का पॉलिसी चेंज हुआ, जहाँ कुछ ऐसे कुर्तों को सपोर्ट किए गए जिसके नतीजे में अब ऐसे एडवांस वेपनरी आए हैं हमारे क्रिमिनल्स के साथ और हमारा ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मुतासिर हुआ है। बिलावल भुट्टो का सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान।
कहा इलेक्शन को बहुत माह हो गए, वुज़रा और अरकान सुस्त नजर आ रहे हैं। अब से वुज़रा और अरकान काम करते नजर आए, सिर्फ मनपसंद लोगों से नहीं अवाम से राय लें। चाहता हूँ ट्रांसफर पोस्टिंग की सियासत को खत्म किया जाए, सबको सियासत की बजाय अवामी इशूज़ पर फोकस करना चाहिए। ये भी कहा अवाम को नफरत की सियासत में दिलचस्पी नहीं। बानी पीटीआई अपने केसेस का मुकाबला करें, सब कुछ मकाफाते अमल है। अवाम को अपने मसाइल में दिलचस्पी है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बानी पीटीआई क्या कर रहे हैं क्या नहीं। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सिंध के वुज़रा एक दूसरे के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने शिकवा किया, कुछ वुज़रा तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर 10 बुजुर्ग ख्वातीन के लिए हज इंतजामात। दारुल अमान में मुकीम 10 बुजुर्ग ख्वातीन की हज पर जाने से पहले मरियम नवाज और नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा कि मजदूर को मुआशी तौर पर ऊपर उठाएंगे, गरीब का अच्छा वक्त आ गया है। मरियम नवाज ने कहा कि आपने पाकिस्तान के लिए बहुत दुआएं करनी है। मरियम नवाज से थैलेसीमिया के मरीज बच्चे रिजवान की भी मुलाकात। वज़ीर आला ने इलाज के लिए 5 लाख का इमदादी चेक दिया। रिजवान की घर की ख्वाहिश पूरी करने का वादा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज मरी पहुंच गए। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में वाज़े कमी आई, हुकूमत की तवज्जो इक्तिसादी इस्लाहात पर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब। कहा बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा, सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद है। तमाम मुआशी आशारिये मुस्बत सिमत की जानिब गामज़न है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान में बेपनाह वसाइल मौजूद हैं। SIF से सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात कर रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले वज़ीर आज़म CPEC के अंदर एक नई जिद्दत लेकर आए। पाक चीन ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। बानी पीटीआई आम मुजरिम या कैदी नहीं, इलेक्शन से साबित हो गया उनके लाखों सपोर्टर्स हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला के नैब तरामीम केस बराह रास्त नशर न करने के फैसले पर इख्तलाफी नोट। 13 सफ़ात के नोट में कहा अवाम को बराह रास्त नशरियात तक रसाई न देने की कोई ठोस वजह नहीं। इससे जस्टिस कासी फाइज ईसा केस में तय किए गए असूलों की खिलाफ वर्जी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिहाइयों बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तस्करा किया। अदालत ने कहा उन्हें शफाफ ट्रायल से महरूम रखा गया, मगर भुट्टो को जो नुकसान पहुंचा उसका मदावा नहीं हो सकता। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ भी आम मुजरिम नहीं थे। दोनों को हिरासत किया गया, तज़ीक़ का निशाना बनाया गया। उनके खिलाफ गैर मुंतखब लोगों ने बगैर शवाहिद करप्शन मुकदमा बनाए। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से मुतनाज़ ट्वीट का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। FIA को नोटिस 25 जून तक जवाब तलब। कहा दोनों FIA के सामने पेश हो, FIA दोनों को हिरासत न करे। उधर बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन FIA में पेश, दोनों के बयानात रिकॉर्ड। बैरिस्टर गौहर कहते हैं FIA ने दोबारा बुलाया तो फिर आएंगे। उमर अयूब ने FIA नोटिस का तहरीरी जवाब भिजवा दिया। ऑपोजिशन लीडर ने हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल मांग ली। FIA नोटिस का मामला पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान, नोटिस चैलेंज करने का भी फैसला। बानी पीटीआई को ऑफर की गई कि मुल्क छोड़ दो। साबिक सदर आरिफ अलवी का इंकशाफ। कहा बानी पीटीआई ने ऑफर ठुकरा दी, झूठी सजाएं सुनाने वालों के नाम खाक में मिल जाएंगे। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद रिहा होते ही फिर गिरफ्तार। गुजरांवाला पुलिस ने पकड़ लिया। आलिया हमजा की रूबकार जेल ना पहुंचने के बायस रिहाई न मिल सकी। दोनों रहनुमाओं की ज़ाती दहशतगर्दी की खसूसी अदालत से जमानत हो चुकी। उधर पंजाब पुलिस का KP पुलिस को मुरासला, 9 मई के इश्तिहारियों की हवालगी का तहरीरी मुतालबा कर दिया। पावर डिवीजन की नेट मीटरिंग पॉलिसी खत्म करने से मुतालिक खबरों की तरदीद। पावर डिवीजन के मुताबिक नेट मीटरिंग पॉलिसी खत्म करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर आज़म की तरफ से ऐसी कोई हिदायत मौसूल नहीं हुई।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चौधरी सालिक हुसैन की इटली के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मुश्तरका इक़दाम पर गुफ्तगू। इंसदाद मनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से ताउन पर तबादला ख्याल। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मरबूत और मौसर लाहे अमल पर इत्तफाक। कराची का क्राइम इंडेक्स दीगर शहरों से बेहतर है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का दावा। कहा कराची में जराइम की सूरत हाल दिल्ली, ढाका और तेहरान से बेहतर है। आईजी सिंध ने रोजाना डकैती मज़ाहमत के वाक़यात का एतराफ़ भी कर लिया। सारिन बर्नीन इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार। FIA एंटी ह्यूमन एंड ट्रैफिकिंग टीम की कार्रवाई। कराची एयरपोर्ट से पकड़ा गया। FIA के मुताबिक सारिन बर्नी पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्जामात हैं। गर्मी से सताए आवाम के लिए सुख का सांस। काली घटाओं ने माहौल बना दिया। मुख्तलिफ शहरों में बारिश और ठंडी हवाएं। लाहौर में आंधी के बाद बादल बरसे। मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों की बिजली चली गई। जुड़वा शहरों में भी बारिश, मौसम खुशगवार। सरगोदा, जंग और दीगर शहरों में भी बरसात। पेशावर और गिरदोनवाब में भी बारिश। चित्राल में ग्यालाबारी। बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल। फसलों को शदीद नुकसान। दीर लोयर एबटाबाद में भी मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर में आंधी और तूफानी बारिश। गुजरावाला में तूफानी हवाएं। छत गिरने से 24 साल लड़की जान से गई। वादी सून में भी गरज चमक के साथ बारिश। आसमानी बिजली गिरने से 2 भाई जान से गए। सरगोधा में विद होल्डिंग बोर्ड गिर गए। ज़ेरे तामीर मकान की दीवार गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। मोदी तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे या नहीं, फैसला जनता दिल और देशम पार्टी के हाथ में। हुक्मरान इत्तेहाद की दोनों जमातें किंग मेकर बन गई। दोनों जमातों की मोदी का साथ देने की भी यकीन दहानी। मोदी ने वज़ारत उस्मा के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक तीसरी बार वज़ारत उस्मा का हल्फ 8 जून को उठाएंगे। मोदी इत्तेहाद ने इलेक्शन में 293 नशिस्तें जीती। कांग्रेस इत्तेहाद इस बार मजबूत तरीन ऑपोजिशन, 232 सीटें हाथ में। मौजूदा इंतखाबात में बीजेपी 63 से जायद नशिस्तों से हाथ धो बैठी। बीजेपी कमजोर क्या पड़ी, भारतीय मीडिया ने आंखें फेर ली। मोदी के गुण गाने वाला मीडिया मोदी पर ही बरस पड़ा। बीजेपी रहनुमा के लाइव टीवी पर रोने की वीडियो को खूब चलाया। कांग्रेस रहनुमा ने भी खूब आड़े हाथों लिया। एंकर को मोदी के हक में मेहमान से सवाल भी महंगा पड़ा। ग्रीन शर्ट्स की वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज कल से। पाकिस्तान मेजबान अमेरिका के खिलाफ मैदान में उतरेगा। डल्लास के स्टेडियम में जोर पड़ेगा। कप्तान बाबर आजम ने अपना प्लान बना लिया। कहा अमेरिका में हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं, किसी का बैटिंग नंबर फिक्स्ड नहीं। सूरत हाल के मुताबिक फैसला होगा। शादाब पर सबसे ज्यादा भरोसे का इजहार। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। ऑलराउंडर इमाद वसीम इंजर्ड, अमेरिका के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। कौमी टीम की अमेरिका में भरपूर प्रैक्टिस। साबिक ऑस्ट्रेलिया कप्तान रिकी पोंटिंग कहते हैं बाबर की क़यादत में पाकिस्तानी टीम मुस्तहकम नजर आ रही है। भारत की वर्ल्ड कप मुहिम शुरू। पहले मैच में कमजोर हरीफ आयरलैंड को रोल कर रख दिया। पूरी टीम को 95 में आउट कर दिया। ग्रुप ए में पाकिस्तान भी शामिल। पाक भारत टीमें 9 जून को न्यूयॉर्क के निसाउ स्टेडियम में टकराएंगी। हॉकी नेशंस कप में पाकिस्तान और फ्रांस मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान टीम को सेमीफाइनल में जाने के लिए ड्रॉ या जीतना होगा। ADB की पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ कर्ज की मंजूरी। कर्ज बुनियादी ढांचे और खदमात में सरमायाकारी के लिए है। UAE की जानिब से $1 खरब का कर्ज रोल ओवर होने का इम्कान।
वज़ीर आज़म दौरा चीन से वापसी पर अमारात को खत लिखेंगे, डिपॉजिट रोल ओवर करने की दरख्वास्त करेंगे। पाबंदी रिपोर्टिंग पर नहीं, गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं। मीडिया अदालती कार्रवाई रिपोर्ट कर सकता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल तलब, समाअत 11 जून तक मुलतवी। कराची में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट शुरू करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। मलीर, केमाड़ी, लियारी, गरबी में नए रूट शुरू होंगे। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत कराची के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुसलसल काम कर रही है। पंजाब में प्लास्टिक बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी, तरसील और खरीदो फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि माहौल को तब्दील करने के लिए खुद को बदलना पड़ेगा। इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसें पहुंचना शुरू। 160 में से 30 बसें पहुंच चुकी। शहरियों को जदीद और मयारी सफरी सहूलियात फराहम होंगी। इब्तदाई तौर पर 30 बसें 2 रूट्स पर चलाई जाएंगी। किंग ऑफ कराची 1 करोड़ रुपए में बिक गया। कराची का सबसे वजनी जानवर कुर्बानी के लिए खरीद ले गया। मवेशी मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर, कीमतें सुनकर लेने वाले परेशान।